अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। आज हम बहुत ही मशहूर और बहुत ही लजीज ढाबा स्टाइल के कद्दू की सब्जी तैयार करेंगे और इतनी टेस्टी तैयार होगी कि जब आप खाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2 किलो हलवा कद्दू लिया और वो भी छोटा देसी लिया था। देसी हलवा कद्दू बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत आसानी से कट जाता है। ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये खरबूजे की तरह हमने स्लाइसेस कर लेने हैं। देसी हलवा कद्दू में कसेल खारापन बहुत कम होता है और ये मीठा होता है। एक स्लाइस मैंने कट कर लिया है। अब सबसे पहले हमें इसमें से बीज निकालने हैं और बीज निकालने के बाद एक तय होती है हलवा कद्दू के ऊपर, उसको भी हमने ऐसे रिमूव कर देना है। और फिर आप देखेंगे जब हम छिलका रिमूव करेंगे तो कितना सॉफ्ट और कितने आसानी से लैदा हो जाता है, जबकि दूसरा जो हलवा कद्दू होता है उसका छिलका बहुत सख्त होता है और कट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। अब जो हमने इसके स्लाइस अलग किए हैं उनके हमने छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लेने हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़े और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। तो फिर मिलते हैं हम इसके कटिंग के बाद और आपको बताते हैं कि इसमें हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं और किस तरीके से हमने कुक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो हलवा कद्दू में ऐड होंगे। सबसे पहले तो हलवा कद्दू, जिसको हमने पील ऑफ किया है और इस तरीके से छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे और 3 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज थे जिसको हमने कट कर लिया है। और फ्लेवर के तौर पे हम इसमें चिकन क्यूब ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसमें चिकन, बीफ, मटन कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। ये हरा धनिया और हरी मिर्ची है। गार्निशिंग के लिए 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून मोटी मिर्च, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च और हाफ टी स्पून हमारे पास हल्दी, 3 अदद सब्ज इलायची, पिंच कलौंजी, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून ही जीरा जो हम इसमें ऐड करेंगे। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स है और स्टार्टिंग में एक ट्विस्ट है, अगर आप वो अमल कर लें तो हमारा हलवा कद्दू बहुत ही लजीज रेडी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक कढ़ाई में 1 पाव घी मेल्ट कर लिया है और फिर ये जो हमने स्लाइस कट किए थे हलवा कद्दू के, इसको हमने फ्राई करना है इसका कलर चेंज करने तक, और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने से ये होगा, जब हम हलवा कद्दू कुक करते हैं और कुक करते करते ये गलना शुरू हो जाता है, मैश होना शुरू हो जाता है, ये मैश नहीं होगा। और हमने जो क्यूब्स की शक्ल में इस तरकारी को रेडी करना है ढाबा स्टाइल में, ये उस स्टाइल में ही कुक होगी। अब ये फ्राई हो चुका है, हमने इसको निकाल लिया है। हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, कोई नमक, कोई मसाला, कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं किया, सिर्फ हमने इसको एज इट इज घी में फ्राई किया है। बाकी घी की हीट को थोड़ा सा कम होने देना है। फिर हमने उसी घी में मेथी दाना, सूखा धनिया, इलायची, कलौंजी जस्ट आधा मिनट के लिए हमने इनको लो फ्लेम पर फ्राई करना है और फिर फ़ौरन हमने इसमें डाल देना है प्याज जो हमने स्लाइस करके कट करके रखा था। और अगर हम इन चीज़ों को गर्म घी में डाल देते तो इन चीज़ों ने फ़ौरन ही जल जाना था, इसलिए पहले चूल्हा बंद करके हमने जो घी है उसकी हीट को कम किया है। उसके बाद ही हमने इन चीज़ों को घी में ऐड करना है। अब थोड़ा सा हमने प्याज को फ्राई किया है, उसका कच्चापन खत्म हो तो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। ये छोटी छोटी सी टिप एंड ट्रिक्स हैं, अगर इनको फॉलो किया जाए तो हम शानदार से खाने रेडी कर सकते हैं। अब ये जो टमाटर थे उनको हमने स्लाइसेस में कट किया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और अभी तक हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है, हमने सिर्फ घी में ही इन चीज़ों को फ्राई कर रहे हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको कुक कर रहे हैं। अब ये तमाम स्पाइसेस ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसमें लगातार चम्मच चलाते रहना है, इसलिए कि पानी का यूज़ नहीं हुआ है और ये मसाला बेस में लग ना जाए और फिर इसका फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा। अब लास्ट में हमने 2 टेबलस्पून शुगर इसमें ऐड की है। इसमें आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो हलवा कद्दू की थोड़ी थोड़ी कड़वाहट होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही सौंधा मीठा खट्टा मीठा फ्लेवर आता है। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए मसाला कुक होके रेडी हो गया है। हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था। अब इस मसाले को हमने थोड़ा सा मैश करना है, बिल्कुल बैलेंस हो जाए तो हमने ये फ्राई किया हुआ हलवा कद्दू इसमें ऐड कर देना है। अब जिस प्लेट में हमने फ्राई किया हुआ हलवा कद्दू रखा था उसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और उसको हिलाकर हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें हमने मज़ीद कोई पानी ऐड नहीं किया है। हलवा कद्दू ने अपना पानी ही रिलीज़ कर देना है और इसी पानी में ये झटपट कुक हो जाएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कमाल की खुशबू है, कमाल का टेस्ट रेडी होता है। और ये थोड़ा सा मैंने अमचूर इसमें ऐड कर दिया है।
इससे जो हमारा ढाबा स्टाइल का हलवा कद्दू रेडी हो जाएगा। खट्टा मीठा सौंधा सौंधा सा फ्लेवर आएगा। हरी मिर्चें इसमें ऐड की हैं, धनिया डाला है और बस इसको हमने दम पे रख देना है और हमारा मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल का हलवा कद्दू रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए कितनी, आप तो देख ही सकते हैं और मैं इसको महसूस कर सकती हूँ, मैं फील कर सकती हूँ कि कितना फ्लेवरफुल और कितना टेस्टी रेडी हुआ है। सुबह का नाश्ता हो और पराठे हो और कद्दू की तरकारी हो ढाबे स्टाइल की, या पूड़ी के साथ इसको खाया जाए, नान, रोगनी नान, सादी रोटी, खमीरी रोटी, यहाँ तक कि आप चावलों के साथ भी इसको जब खाएंगे तो बहुत ही टेस्टफुल होगा। और जो नहीं भी खाते होंगे वो भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ भी करेंगे। इतनी लजीज ढाबे स्टाइल की तरकारी सामने हो तो सब्र नहीं होता। मैं तो खाने चली इसको पूड़ी के साथ। इसीलिए तो कहते हैं होममेड इज द बेस्ट। खुश रहा करे, खुशियाँ बांटा करे, खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती हैं। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान की रौनकों को आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।